हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है शाम का समय, बजा हुआ था करीब 4 और कपड़े लेके आई थी छत पे, तो इनको फैला देती हूँ। और का धूप बहुत ही कम थी, जा चुकी थी धूप, क्योंकि 4 बजे का समय, धीरे धीरे जैसे ही शाम ढलने लगती है वैसे ही धूप भी चली जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे जाती है वैसे ही ठंड अपने प्रचंड रूप में आ जाती है। सिर्फ सूर्य के प्रकाश की वजह से ही जो ठंड है वो दबी जैसी है। जिस दिन सूर्य भगवान अपने दर्शन नहीं देंगे उस दिन ठंड क्या होती है सभी को पता चलेगा। कुल मिला के मौसम इस समय काफ़ी अच्छा है कि धूप निकल रही है, और यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि धूप ऐसे ही निकलती रहे। और जिस दिन से धूप नहीं निकलेगी उस दिन सर्दी प्रचंड रूप में आ जाएगी। तो कपड़े जो कल के थे वो निकाल लिए थे और ये फैला देती हूँ आज के कपड़े। और किसी किसी दिन तो समय से फैल भी जाते हैं और किसी किसी दिन तो काफ़ी देर हो जाती है। तो नीचे के काम निपटाते रहो तो ये लगा करता है कि पहले नीचे का काम सारा हो जाए और फिर उसके बाद फैला देती हूँ। और लेकिन फिर भी धूप इतनी अच्छी थी कि घंटे भर में ही कपड़े सूख गए थे, 1.5 घंटे में। और फिर ये है शाम का समय। खाने में बनाया था मैंने कद्दू की सब्जी, चटनी और रोटी। और मैंने आपको थाली पहले दिखा दी क्योंकि खाना मैंने पहले खा लिया था। और कल था मंगलवार, भगवान जी को चोला चढ़ाना था, इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया था सुबह। तो जब शाम के समय चोला चढ़ाने के बाद आरती वगैरह कर दी थी और उसके बाद सबसे पहले आके 4 रोटियां बनाई और खाना खाने के बाद ही फिर रोटियां बनाना शुरू किया था। और बच्चे अपना काम फिनिश करके जब आए तो बस उसी समय गरम गरम सेक देती हूँ। और जिस दिन देर होती है तो फिर सेक के रख भी देती हूँ। और फिर उसके बाद बर्तन धुलने लगी थी, बर्तन धुल के और लगा देती हूँ। तो बच्चे कुछ बात कर रहे थे तो उनसे बात करते जा रहे थे और बर्तन लगाते जा रहे थे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा समय बस यूं ही निकलता जा रहा है। और एक एक पल जा रहा है समय का, जीवन का एक एक पल निकलता जा रहा है। और फिर उसके बाद रात में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। और ये है सुबह का वीडियो, आज सुबह का। तो झाड़ू मैं लगाने लगी थी, काफ़ी देर से उठती हूँ तो सारे काम भी देर से ही फिनिश होते हैं। लेकिन देर से उठना मजबूरी समझिए या अपनी सुरक्षा समझिए, कुछ भी समझिए, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी देर से उठना मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ की झाड़ू लगानी शुरू करी थी, उससे पहले ही पीने का पानी भर दिया था और मशीन लगा दी थी। ये सारे काम पूरे कर दिए थे जिससे कि कपड़े भी चलते जाएंगे और झाड़ू भी लगती जाएगी। झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि 2 दिन से पोंछा नहीं लगा था। और इस समय कई दिन बाद 2-3 दिन पहले पोंछा लगाया था और आज फिर लगाऊंगी और अब फिर 2-3 दिन नहीं लगाऊंगी। इसी तरह से कामों को करती हूँ जिससे कि साफ सफाई भी बनी रहे। और तखत वगैरह तो साफ करती ही रहती हूँ, दोनों टाइम ही पोंछे जाते हैं तखत। लेकिन ज़मीन में पोंछा नहीं लगा रही हूँ सर्दी की वजह से। और ये लग रहा है कि जितना बच जाए पानी का काम, सर्दी का काम, उतना ही अच्छा है। और झाड़ू इतने अच्छे से लगा देती हूँ और धूल मिट्टी तो पैरों से ही आती है, और जो हवा से आई तो वो आई। तो धूल मिट्टी और गंदगी तो पैरों से आती ही आती है। तो गंदगी तो कुछ ना कुछ रहती ही रहती है। लेकिन अगर अच्छे से झाड़ू लगा दो तो फिर पोछा लगाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर पड़ेगी भी तो मजबूरी है, क्या किया जाए।
सब कुछ खुद को ही समझना पड़ता है उस, और अपने शरीर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो फाइनली घर की झाड़ू लग चुकी थी और अब उठा लेती हूँ कूड़ा और उसके बाद लगा देती हूँ पोंछा। और तब तक मेरे कपड़े भी चल गए थे। और जब कपड़े चल जाते हैं तो फिर नहाने से पहले अगर खंगाल दो तो सही रहता है। और ये कपड़े शाम के ही हैं और अभी किसी ने भी नहीं नहाया, और बच्चे तो दोपहर तक नहाएंगे, तो जब नहाएंगे तो उसी समय धुलूंगी। और ये कपड़े कल के हैं, जब बच्चे रात में कपड़े बदलते हैं तो ये कल के हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ तो कपड़े बने ही रहते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि स्वेटर तो पहना नहीं, टोपी लगा रखी है, थोड़ा ठंड जैसी लग रही थी। और स्वेटर इसलिए नहीं पहना क्योंकि बाहर के कैन बाल्टी धुलने गई थी, इसलिए उतार दिए थे, उतार दिया। फिर लगा कि अब क्या करना है, नहीं पहनती हूँ। तो जब जैसे ही थोड़ा सा ठंड लगी तो सिर्फ मैंने कान में एक कैप लगा ली थी, क्योंकि कान से ठंड ज़्यादा लगती है। और देखिए छींक आ रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा लगने लगी है इस बीच में मुझे, जब से बीमार हुई हूँ कि क्या बताऊँ। और पहले भी लगती थी लेकिन अब ज़्यादा ही लगने लगी है कुछ। कोई कैसा भी हो मौसम, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, सभी मौसम में अच्छा भी रहता है और दिक्कत। और पहले तो मुझे ठंड इतनी अच्छी लगती थी कि क्या बताऊँ, लेकिन अब थोड़ा सा इस बार से जब से बीमार हुई हूँ और एक अलग तरह की एलर्जी शरीर में हुई, तब से डर लगता है। और कुछ भी ठंडा ना तो खाने का मन, और चीज़ें तो अच्छी लगती है कुछ भी खाओ, लेकिन डर, खाने में भी डर लगने लगा है मुझे। तो झाड़ू मैंने लगा दी थी, फिर मैं लगाने लगी पोंछा। तब तक बच्चे आ गए थे, कुछ बात कर रहे थे तो मैं उनको जवाब दे रही थी और हंसती जा रही थी। और इसी तरह से बच्चों के साथ अपना समय गुजर रहा है धीरे धीरे। और प्रभु से यही प्रार्थना है कि इसी तरीके से नारायण महादेव भगवान भोलेनाथ बस जीवन की नैया पार हो जाए और अपने बच्चों के साथ इसी तरह से मान मर्यादा के साथ मेरा समय कट जाए। जो भी है, जीवन जैसा भी होता है जीना पड़ता है, हम ना चाहते हुए भी जीते हैं, क्योंकि सब कुछ अपने हिसाब से नहीं होता। और मेरे जीवन में तो कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हुआ। तो मेरा मैं अब तो मैं यही मानने लगती हूँ कि अपने हिसाब का कुछ भी नहीं होता, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है। तो उनकी जो भी इच्छा है उसी तरह से जीवन का एक एक पल निकलता जा रहा है। और अपने कामों को मैं काफ़ी खुशी से और काफ़ी अच्छे से करती हूँ। और जब मैं घर की सफाई करती हूँ तो बस मेरे मन में यही बात रहती है कि किसी भी तरह की कोई भी निगेटिविटी मेरे घर में ना रह सके, मैं अपने घर को इतना साफ सुथरा रख सकूं। और फिर लगाने लगी थी पोंछा। तो पोंछा काफ़ी ज़रूरी होता है रोज़ लगाना, लेकिन जब अपना सिस्टम नहीं सही होता है शरीर का तो यही लगा करता है कि क्या फ़ायदा कि अभी पोंछा डेली लगाऊं और फिर मुझे सर्दी लग जाए और फिर कोई परेशानी खड़ी हो। और साफ सफाई तो कितनी भी करी जाए घर की, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो साफ सफाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन अपना स्वास्थ्य भी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से सुबह के कामों को करना इस कड़ाके की ठंड में काफ़ी कठिन होता है, लेकिन हमारे लिए ये कुछ भी कठिन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन होता है उसके लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कठिन हो। जब इंसान अपने आप को मजबूत बना के खड़ा कर देता है तो उसके सारे काम बहुत छोटे हो जाते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और एक कमेंट से मुझे काफ़ी मनोबल बढ़ता है मेरा, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। और इसी तरह से
मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें और फिर मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप